नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी दिल्ली में। और दिल्ली की इस बैठक से जो महत्वपूर्ण फैसले निकलकर सामने आए या महत्वपूर्ण प्रस्ताव निकल कर आए, वो तो आप सबको हमने बताया। एक कसम भी निकल कर आई, नीतीश कुमार की तीसरी कसम। तो नीतीश कुमार की तीसरी कसम क्या है? नीतीश कुमार ने फिर कसम खाई है। हालांकि वो इससे पहले भी बार बार कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन कल फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तीसरी कसम खाई है। और वो तीसरी कसम क्या है? वो तीसरी कसम यह है कि अब कुछ भी हो जाएगा, जिंदगी भर बीजेपी के साथ रहेंगे, जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अब इधर उधर नहीं होंगे, अब अलग नहीं होंगे। सवाल यह भी है, नीतीश कुमार ने कस्में तो पहले भी कई बार खाई है, और राजनीति में ऐसी कस्मों के कोई मतलब होता है क्या? ऐसी कस्मों के कोई मायने होते हैं क्या? ऐसी कस्मों के बारे में क्या कहा जाए? राजनीति में ऐसी कई कस्में खाई जाती रही हैं, कई कस्में तोड़ी जाती रही हैं, ऐसी कस्में सियासत में टूटती हैं। तो खैर, नीतीश कुमार ने तीसरी कसम खाई है, तो फिर यह भी समझना होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थिति और परिस्थिति है कि वो जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सके। और क्या वाकई अब नीतीश कुमार ने कसम खा ली है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि ये कसम नहीं टूटेगी? तो पहले तो यही बात समझिए कि नीतीश कुमार ने कसम तो पहले भी खाई है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा वालों के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। फिर दूसरी कसम खाई कि मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अब बीजेपी वालों के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, चले गए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कसम खाई थी, सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। आज नीतीश कुमार की सरकार में वो डिप्टी सीएम हैं और पगड़ी खोलने जा रहे हैं अयोध्या में, बिना नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किए हुए। तो सियासत में ऐसी कस्मों के कोई मायने नहीं होते। कसम चिराग पासवान ने भी खाई थी कि नीतीश कुमार से जीवन में कभी कोई समझौता नहीं होगा, जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन में वो नहीं रहेंगे। तो कसम टूट गई है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक ही गठबंधन में है। तो कसम के कोई मायने होते नहीं है। अब सवाल यह भी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थिति परिस्थिति है कि वो अपनी कसम को कसम पर कायम रह सकें और कसम नहीं टूटेगी। उनकी जो तीसरी कसम है वो नहीं टूटेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको आंख दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अश्विनी चौबे हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बननी चाहिए। सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार को भी साथ लेकर चला जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए, नेतृत्व बीजेपी का होना चाहिए। अश्विनी चौबे पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? अश्विनी चौबे के खिलाफ बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है? अश्विनी चौबे सीधे नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कौन सा कारण बताओ नोटिस भेजा है? कौन सी अनुशासनहीनता माना है उनके इस बयान को, और अनुशासनहीनता की कार्रवाई अश्विनी चौबे के खिलाफ की है? कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके बयान पर कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी ने अश्विनी चौबे के खिलाफ नहीं लिया है। तो बीजेपी क्यों न माना जाए कि बीजेपी आंख दिखा रही है नीतीश कुमार को, और बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे और वो सवाल उठा रहे हैं। और पता नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आखिरी बयान हो सकता है इस तरह के बयान और सामने आए, और कई बयान सामने आ सकते हैं। बीजेपी के अंदर से ऐसी कई और आवाजें उठ सकती हैं, पहले भी उठती रही हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए बहुत सहज स्थिति आगे नहीं होने रहने वाली है, इसके संकेत मिल गए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं 2050 में चिराग पासवान नेतृत्व करेंगे बिहार का। तो एक तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा है। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती कह रहे हैं कि हमारे नेता नेतृत्व करेंगे 2025 में। करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कार्यक्रम में सवाल पूछ रहे हैं लोगों से। अश्विनी चौबे का बयान सामने है। और दूसरी तरफ यह भी है कि जो प्रस्ताव जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास हुए हैं,
उन प्रस्तावों को आगे ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार केंद्र सरकार से दिला पाएंगे। और अब जब किंग मेकर की भूमिका में है, अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे। और जाहिर तौर पर नहीं दिला पाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के लिए आगे की राजनीतिक राह मुश्किल होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बनेगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव इसको भुनाने के लिए तैयार बैठे हैं कि भाई आपने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो अब तो आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, अब दिलवाइए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये सारी राजनीतिक मुश्किलें नीतीश कुमार के सामने हैं। आरक्षण के मुद्दे को वो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, और लालू तेजस्वी इसको लेकर खेल करने के लिए तैयार हैं, खासकर लालू यादव। तो ये तमाम चीजें हैं। जातीय आरक्षण जो है, जातीय जनगणना जो है, वो देश स्तर पर होगा कि नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते आने वाले दिनों में बहुत सहज नहीं रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि नेतृत्व बीजेपी का होना चाहिए और बीजेपी नेतृत्व करता हो, बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है, चिराग पासवान नेतृत्व करें। हालांकि चिराग पासवान के लिए मुश्किल है, 5 सांसद हैं उनके पास, और बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी कितनी मिलेगी, 25-30 सीटें मिलेगी, इससे ज्यादा तो मिलेगी नहीं। उनकी पार्टी भले ही कह रही हो कि 50 सीटें हम जीत कर आएंगे, 50 मिले तब तो 50 जीत कर आ पाएंगे, लेकिन खैर इस तरह की बात चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उठ रही है। ऐसी बात चिराग की पार्टी की तरफ से उठ रही है, बीजेपी की तरफ से उठ रही है, जिससे जेडीयू असहज हो, नीतीश कुमार असहज हों, और ऐसे संकेत या उसके ऐसे मायने कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा हो, उनके नेतृत्व से किनारा किए जाने की कोशिश हो रही हो, उनके नेतृत्व को चुनौती दी जा रही हो। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से कहा, और किस तरह से बात कही जा सकती है, और उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ। किसी ने ये तो आकर नहीं कहा कि अश्विनी चौबे ने जो कहा वो गलत कहा, वो अनुशासनहीनता है, नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसी बात तो हुई नहीं है। तो नीतीश कुमार अपनी तीसरी कसम पर कायम रह पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल लगता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दोस्ती सलामत रह पाएगी, यह भी बड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम हैं, तो चलिए हैं, आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये देखना होगा। विधानसभा चुनाव भी सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।